हाय दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम किसान के बारे में चर्चा करेंगे और उनके खेतों में जाकर वहाँ का स्थिति दिखाने का हम प्रयास करेंगे। मनुराज ब्लॉग वीडियो में आप लोग बने रहिए। आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम रास्ते में हैं, चल रहे हैं। किसान का खेत भी आप लोग देख सकते हैं कितना जर्जर स्थिति में है। सही समय पर यूरिया नहीं मिलने पर ये स्थिति आज आ गया है। किसान का फसल बर्बाद हो रहा है। हम लोग किसान के खेत में आ चुके हैं और यहाँ का स्थिति हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग देख सकते हैं किसान का स्थिति, खेत का स्थिति कितना जर्जर है। सही समय पर यूरिया नहीं मिलने पर आज किसान बर्बाद होने के कगार पर आ चुके हैं। हमारे भारत देश में लगभग किसान 60% है और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी एक किसान ही थे। किसान देश का रीढ़ है, देश की आत्मा है। किसान प्रकृति से मिलकर खेतों से अन्न उगाता है और हम लोगों को भूख शांत करता है। और ये निकम्मी सरकार जो है, ये निकम्मा पदाधिकारी है जो किसानों के बारे में नहीं सोच रही है। कहने के लिए तो कहा जाता है कि ये जनता जनार्दन का राज है, यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र है। राजतंत्र इसलिए हम कहना पड़ रहा है बहुत दुख के साथ कि आज मालिक नौकर हो गया है, नौकर मालिक हो गया है। अरे कहने का मतलब है जिसके हाथ में पावर है उसी को ना कहा जाएगा भाई। किसान के हाथ में क्या पावर है? आप लोग के हाथ में पावर है, आप लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं। आप लोग किसानों को भला नहीं कीजिएगा तो किसान कहाँ जाएगा भाई। और यही दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि किसान यूरिया के चलते कितना जर्जर स्थिति में है। आज मैक्सिमम एक किसान से मैं मिला हूँ, वो लगभग 1 एकड़ में 35 से 40 हज़ार रुपये खर्चा कर चुका है और बोल रहा था कि फसल इतना बुरी स्थिति है, जर्जर स्थिति है कि हमको अनुमान लगता है कि 20,000 का भी फसल नहीं होगा। और वो किसान कर्ज लेकर अपने खेतों में लगाया है और 20,000 रुपया वो कहाँ से भरेगा। यही जर्जर स्थिति हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे थे। सरकार से निवेदन है, पदाधिकारी से भी निवेदन है कि आप लोग इस पर विचार करें। और कहने के लिए तो ये बात है कि 266 रुपये में यूरिया उपलब्ध है। सिनेमा हॉल में 266, 67, 270 रुपये में यूरिया मिल जाती है इफ़को में। वही जो ब्लैक में यूरिया आ रहा है, यूरिया का रेट आज का डेट में ब्लैक 500 रुपया है और डीएपी का ब्लैक में रेट आज का डेट में 2,000 रुपया है। ये मिलाइए कि इफ़को में सही समय पर यूरिया नहीं मिल पा रही है। हज़ारों लाखों हज़ारों की संख्या में वहाँ पब्लिक एकत्र हो जा रहा है, जो यूरिया बांटने में बहुत परेशानी हो रही है। अभी बताइए कि 500 में यूरिया, 2,000 में डीएपी, किसान ब्लैक खरीदेगा, अपना खेत में डालेगा तो कहाँ से फसल होगा सरकार। अगर फसल भी होगी तो उतना पूंजी कहाँ से हो पाएगा। सरकार को इस पर गौर करना चाहिए और हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में आप 266, 270 रुपया में यूरिया उपलब्ध करा दीजिए ताकि हर डिस्ट्रीब्यूटर 300 रुपये में कम से कम यूरिया बेच सके। क्योंकि वो लोग बता रहा था कि हमारे पास यूरिया आकर 320 रुपये पड़ जाता है और 320 रुपये पड़ेगा तो हम कितना में बेचेंगे। 20-30 रुपये हमको नहीं बचेगा तो क्या बेच के हम क्या करेंगे। मैं कल कोटवा भी इफ़को में गया था, मैं तुरकोलिया भी कल इफ़को में मैं गया था। वहाँ मैंने देखा कि हज़ारों की संख्या में वहाँ लोग उपलब्ध थे। महिला अलग थी, जेंट्स अलग लाइन में लगे हुए थे। यूरिया के लिए हंगामा हो रहा था। सरकार से मेरा निवेदन है, मेरा चाचा जी, नीतीश चाचा जी से भी निवेदन है कि आप कम से कम करप्शन को कम कीजिए। करप्शन कम हो जाएगा तो यूरिया सही समय पर सब लोगों के पास पहुंचना चालू हो जाएगा। किसानों का खेत का स्थिति हम बताने का प्रयास किए हैं। किसान का खेत का स्थिति कितना जर्जर है यूरिया नहीं मिलने पर। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि किसानों के बारे में कुछ सोचा जाए, विचार किया जाए कि सही समय पर बीज और यूरिया मिल सके। और सेंट्रल सरकार आदरणीय श्री मोदी जी से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि थोड़ा सा इस बात पर गौर किया जाए। अगर सारा कर्मचारी हमारे देश, भारत देश का अगर पेन डाउन कर दे तो हमारे देश का स्थिति कितना जर्जर हो जाएगा, आप इसका कल्पना कर सकते हैं। सेम पर्सन किसान जो है हमारे देश का रीढ़ है, आत्मा है।
जो अन्न उगाता है उसी से हम लोगों का भूख शांत होता है। इसलिए किसान पर विशेष ध्यान दिया जाए। वो स्थिति पैदा ना हो जो किसान खेती करना बंद कर दे और अपने परिवार के साथ आत्महत्या करना चालू कर दे। वो स्थिति पैदा ना हो, उस स्थिति को देखते हुए, भविष्य को ध्यान रखते हुए ये वीडियो हम बना रहे हैं ताकि वो स्थिति पैदा ना हो। और लेंगे मनुराज ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।